एसबीआई का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। एसबीआई ने चुनाव आयोग को पूरी जानकारी दे दी गई है। कोर्ट में एसबीआई ने कहा है। एसबीआई ने साथ ही यह भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी गई है। एसबीआई ने अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स को चुनाव आयोग को सौंप दिया है। साथ ही यह भी कहा गया उनकी ओर से कि राजनीतिक दलों के पूरे बैंक खाता नंबर और केवाईसी विवरण सार्वजनिक नहीं कर रहा, क्योंकि इससे बैंक खाते की सिक्योरिटी प्रभावित हो सकती है। एसबीआई ने कहा कि सुरक्षा कारणों से क्रेता का केवाईसी विवरण सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। एसबीआई ने साथ ही यह भी कहा कि बॉन्ड का नंबर, बॉन्ड की कीमत, पार्टी का नाम, पार्टी के बैंक अकाउंट की आखिरी 4 डिजिट नंबर, यहां पर साथ ही भुनाए गए बॉन्ड की कीमत के साथ साथ नंबर चुनाव आयोग को सौंप दिया गया है। यानी कि जो जानकारियां मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से एसबीआई से, वो एसबीआई ने यहां पर जारी करते साथ ही अपनी ओर से यह भी कहा है हलफनामे में कि हमने यहां पे जानकारी साझा कर दी है। और उस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, केजरीवाल पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केजरीवाल को राहत नहीं मिलनी चाहिए, ये ईडी ने कहा है। केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। ईडी ने यह भी कहा आम आदमी पार्टी आरोपी नहीं है, अभी जांच जारी है। ईडी ने कहा है कि अभी जांच चल रही है। केजरीवाल के वकील की हाईकोर्ट में कई सारी दलीलें सामने आई हैं। ईडी की रिलीज में केजरीवाल का नाम है, यह उनके वकील का कहना है। और हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील से पूछा है अग्रिम जमानत अर्जी क्यों नहीं दी, ये सवाल पूछा है। और इस समय अखिलेश हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अलग अलग तर्क रखे जा रहे हैं, बातचीत हो रही है, बताइए जरा क्या अपडेट्स हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी कुछ ऐसे फैसलों का हवाला दे रहे हैं जिसमें कि पहले समन जारी किया गया किसी एजेंसी की तरफ से और कोर्ट ने उस पर राहत दी है, यानी कि रोक भी लगाई है, कुछ मामलों में उन्हें प्रोटेक्शन भी दिया है। और इसको लेकर के काफ़ी तीखी बहस हो गई जब एसबी राजू ने कहा कि हमारे पास 100 ऐसे मामले हैं जिसको हम साइड कर सकते हैं कि जिसमें कि कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। कोर्ट को ये देखना चाहिए कि मामला कितना गंभीर है और इस मामले में जिसमें जांच तेजी से आगे बढ़ रही है उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में हमें काम से रोका नहीं जाना चाहिए। हम तो सिर्फ पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। बार बार गिरफ्तारी की बात जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है। हमने तो कभी गिरफ्तारी की बात नहीं कही, जिस पर कि केजरीवाल के वकील ने कहा कि इनकी जो प्रेस रिलीज थी उसमें केजरीवाल का नाम आया था। और इस तरह से ये बार बार जो केजरीवाल का नाम सामने आ रहा है, इससे ऐसा लगता है कि इनकी मंशा ठीक नहीं है। और इसके पीछे उन्होंने कारण भी बताया कि ये पॉलिटिकल समन है और ये राजनीति के तहत ये किया जा रहा है। जब चुनाव आ जाता है तभी समन जारी किया जाता है। और सुबह से ये मांग की जा रही है केजरीवाल के वकील की तरफ से कि सिर्फ चुनाव तक, यानी लोकसभा चुनाव के खत्म होने तक ही प्रोटेक्शन दिया जाए। उसके बाद अगर प्रोटेक्शन नहीं भी होगा तो केजरीवाल पेश होंगे, अपने जवाब दे देंगे। हालांकि इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये है कि देखना ये होगा कि केजरीवाल की आफत बढ़ती है या फिर राहत मिलती है। बिल्कुल, यहां पर अलग अलग तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, जैसा अभी अखिलेश हमें बता रहे थे। लेकिन अब देखना यही होगा कि 8 समन में अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं और कोर्ट ने अलग दलील दे दी है। हालांकि जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उनसे पूछा भी गया है कि अग्रिम जमानत अर्जी क्यों नहीं दी गई। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई का हलफनामा। एसबीआई ने चुनाव आयोग को दी पूरी जानकारी। एसबीआई ने बॉन्ड नंबर और कीमत भी बताई। केजरीवाल की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी ने जांच से जुड़ी फाइलें कोर्ट को सौंपी। ईडी बोली केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है। दिल्ली हाईकोर्ट का ईडी से सवाल, अभी तक क्यों नहीं की गिरफ्तारी। ईडी ने कहा हमने कब कहा कि हम करेंगे गिरफ्तार, हमने तो पूछताछ के लिए बुलाया था। हाईकोर्ट में बोले केजरीवाल के वकील सिंघवी, कहा ईडी 2 महीने से नहीं कर सकती इंतजार, एक बार खत्म हो जाने दे चुनाव। ईडी के समन को चुनौती बताया है। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बोले केजरीवाल के वकील, कहा गिरफ्तार ना करने का ईडी भरोसा दे, हर मदद के लिए तैयार हैं, सिर्फ हमें प्रोटेक्शन दिया जाए।
दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने पूछा सवाल, क्या केजरीवाल के खिलाफ है सबूत? ईडी ने कहा हमारे पास पर्याप्त दस्तावेज, कानून की नजर में सीएम और आम लोग एक जैसे हैं। बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल सभी को नसीहत देते थे और अगर कुछ नहीं किया तो ईडी से डर क्यों रहे हैं? अरे ये वो लीडर हैं जो देश के बाकी नेताओं को नसीहत देते थे जांच में जुड़ने की, लेकिन जब अपनी बारी आ रही है तो जांच से भाग रहे हैं। केजरीवाल को ईडी के समन पर सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा केजरीवाल को प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर आतिशी का बयान, बोली ईडी का मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार करना जिससे चुनाव प्रचार ना हो सके। अरविंद केजरीवाल से ईडी की पूछताछ को लेकर गोपाल राय का बयान, कहा ईडी की पूछताछ से कोई परेशानी नहीं, आज तक उनके पास कोई सबूत नहीं, फिर भी भेज रहे समन। ईडी को पूछताछ से मतलब नहीं है, हजारों जगह छापे हो चुके हैं, आज तक कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन बार बार सम्मन सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है किसी भी तरह से राजनीतिक मकसद से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल को जांच एजेंसियों को करना चाहिए सहयोग, जांच एजेंसियों के सामने रखें अपनी बात। केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें चाहिए कि जाके जांच एजेंसी के सामने जाएं, अपनी स्थिति स्पष्ट करें, क्यों एक कायरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल पर बीजेपी नेता हरीश खुराना का बयान, कहा केजरीवाल कानून का करे सम्मान, कानून से ऊपर कोई नहीं, केजरीवाल को क्यों चाहिए प्रोटेक्शन? बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा शराब घोटाले में दोषी है केजरीवाल, इसलिए ईडी से भाग रहे हैं। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस को हार का डर, कांग्रेस हार के डर को बना रही बहाना। जी और खरगे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, रविशंकर प्रसाद ने कहा राहुल लोकतंत्र का ना करें अपमान, विदेश में देश का अपमान करते हैं। इनको नई बात नहीं हो तो अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, सिंगापुर जाते हैं तो वही कहते हैं, लंदन जाते हैं वही कहते हैं, और आज उन्होंने यहां भी कह दिया। आज उनके झूठ का मैं पोल खोल लूंगा। लेकिन राहुल जी, सोनिया जी, आपको अगर देश की जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें? कांग्रेस पर रविशंकर प्रसाद का बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने देश से झूठ बोला, पार्टी को हर साल आरटीआर भरना होता है। अब थोड़ा सा राहुल गांधी ने जो झूठ बोला है कि हमारा पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, तो हम क्या करें? तो आज रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना जरूरी है, जिसमें सही है कि पार्टियों पर इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन पार्टी को अपना रिटर्न हर साल फाइल करना पड़ता है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कांग्रेस का स्टे हर जगह रद्द हुआ है, 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने भी अर्जी खारिज की। ITAT जो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है, उन्होंने इनका स्टे पिटीशन डिसमिस कर दिया। अब इसके खिलाफ ये हाई कोर्ट गए और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13 मार्च को वो भी रिजेक्ट कर दिया। उधर संबित पात्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस डिफॉल्टर हो चुकी है, बॉन्ड की सूची जारी करे कांग्रेस। तक बैंक अकाउंट फ्रीजिंग का सवाल है, यदि आप हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से कोट अनकोट आप डिफॉल्टर हैं तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ डिफॉल्टर। कांग्रेस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हमला, कहा अपनी गलती का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रही है कांग्रेस, कांग्रेस को सता रहा है ऐतिहासिक हार का डर। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला।